कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 सबके लिए। करते हैं इस कविता की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। नीला गगन मीठी पवन, मेरा देश एक महका चमन। यहाँ पर कवि बता रहा है कि मेरा जो देश है उसमें क्या है, नीला तो गगन है और उसकी जो हवा बहती है वो बहुत ज्यादा मीठी मीठी बहती है, इसलिए मेरा देश हमेशा महकता रहता है। हुआ यहाँ जो मेरा जन्म, मैं इसके लिए आभारी हूँ। अर्थात मेरा इस भारत देश में जब जन्म हुआ है तो मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि तुमने मुझे इतनी अच्छी जगह जन्म दिया है। माता मिली, पिता भाई बहन, संगी साथी और मिले गुरुजन, खुशियों भरा बीता मेरा बचपन, मैं इसके लिए आभारी हूँ। तो यहाँ पर कवि कहता है मुझे इस देश में माता मिली, पिता मिले, भाई बंधु मिले, मैं इन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे इस क्षेत्र में जन्म दिया है। अर्थात मुझे सब कुछ मिला है, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यह जो देश है वो एक अमूल्य है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आंखों को जिसने सपने दिए, दुख बांटने को अपने दिए, विधियां मिली फिर ज्ञान भी, कल्पना भाव व अनुमान भी। यहाँ पर कवि बता रहा है आंखों को, जब हमारी आंख खुली तो इन आंखों को भगवान ने सपने दिए और इन सपनों में उन्होंने ऐसे ऐसे लोग दिए जो यदि हम दुख में है तो दुख बांटने के लिए अपने भी दिए, अपने जैसे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधी दिए, है ना। और विद्या मिली फिर ज्ञान मिला, यहाँ तक कि उसके बाद इस भगवान ने हमें क्या दिया, विद्या का ज्ञान दिया, जिससे हम अपने ज्ञान से इस धरती को और भी ज्यादा स्वर्ग बना सके। अर्थात यह देश इतना अच्छा है, फिर भी हमने इसमें जब जन्म लिया तो हम इसमें कुछ ऐसे कार्य करें जिसे इसे दोबारा स्वर्ग, एक स्वर्ग से इसे और बड़ा स्वर्ग की तरफ ले जाए। ठीक है। आभारी हूं इन सबके लिए, विनती है मेरी आपसे, प्रभु मार्ग से भटको नहीं, कुछ कर सकूं सबके लिए। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐसा देश, मीठी हवा, नीला गगन, भाई बंधु, दुख बांटने के लिए अपने, मुझे सब कुछ दिया है। इसलिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में जन्म दिया है, इस भारत धरती पर जन्म दिया है। प्रभु मार्ग से, और ये भगवान मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि मैं इस मार्ग से भटकूं नहीं, अर्थात प्रभु भक्ति में लीन रहूं। प्रभु भक्ति में लीन रहने के पश्चात मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो सबके काम आए, सबके लिए कर सकूं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सबके लिए कुछ करना उसको एक नया आभार से लग रहा है और कह रहा है कि मुझे ऐसा आप भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए जिससे मैं कुछ नया कर सकूं जो सबके हित में हो। ठीक है। तो इस तरह बच्चों यह पंक्तियां समाप्त होती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पंक्तियां समझ आई होंगी। धन्यवाद।